गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ निशांत कुमार। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर नेम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, मतलब सुरक्षा और फर्स्ट एड। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ कोई भी एक्सीडेंट कभी भी किसी भी समय हो सकता है, या हम कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं। खेलते समय, कहीं जाते समय, घर पे, सड़कों पे, या कहीं भी स्कूल में हम इंजर्ड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होता है, जब डॉक्टर्स के पास जाने से पहले या डॉक्टर के आने से पहले हम लोग, अगर छोटा सा चोट वगैरह लगा हुआ है, जैसे पैर कट गया हुआ है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फ़र्स्ट एड अपने पास रखते हैं। उसमें क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ों को रखते हैं कि डॉक्टर से आने से पहले हम किसी पर्सन को या अपने आप को उस फर्स्ट एड से कुछ दवा या उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि जिससे उसे कुछ राहत मिल सके, और उसके बाद हम उसे डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट एड एक ऐसा चीज़ है जो इमीडिएटली हेल्प किया जाता है इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले। उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट थिंग होती है, जैसे डिटॉल हो गया, कॉटन हो गया, कुछ पैरासीटामोल टैबलेट्स हो गई, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिससे हम लोगों को इंजर्ड पर्सन को देते हैं, जिससे वो आराम महसूस करते हैं, और उनके बाद हम लोग उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। तो सेफ्टी फर्स्ट। So safety on the road is more important than even before because of the rapid increase in the number of vehicles lead and follow road sign. They are mean of your safety. Always follow safety rules on the road and at home. तो सबसे पहले हमें सड़कों पे जब चलते हैं तो हमें सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेजर एक्सीडेंट सड़कों पे हुआ करते हैं। हम लोग थोड़ी सी गलती करते हैं जिसके कारण हम में एक्सीडेंट, या कोई भी आदमी अगर थोड़ी सी गलती का लापरवाही करता है तो उसके साथ एक बड़ी घटना हो सकती है। तो सड़कों पे आप लोगों को देखेंगे बहुत सारे साइन बने होते हैं, बहुत सारे सिग्नल होते हैं, जिसे देख करके हमें पहचानना होता है, हमें जानना ज़रूरी है कि ये सिग्नल क्या कहते हैं। जैसे पहला में फ़ोटो में आपने देखा, उसका एरो ऊपर दिया, उसका मतलब होता है नो एंट्री। उसके बाद से देखिए उन्हें लिखा था नो पेडिस्ट्रेंस, उसके बाद से नो हॉकिंग, उसके बाद से नो लेफ़्ट टर्न, उसके बाद से नो राइट टर्न, नो यू टर्न, स्पीड ब्रेकर। तो ये सारे फिगर है जिसके नीचे उसके बारे में बताया कि ये फिगर क्या कहता है। तो आप लोग इसे देख करके याद कर लेंगे। कहीं भी इस फिगर को देखते हैं तो आप लोग पता चल जाएगा कि हाँ, ये फिगर का क्या मतलब होता है, ये साइन का क्या मतलब होता है, ये सिग्नल का क्या मतलब होता है। तो हम रोडों पे सड़कों के सुरक्षा के साथ साथ हमें अपने घरों में, स्कूलों में, हर जगह जहाँ हम जाते हैं, प्लेग्राउंड में, सभी जगह हमें अपने आप को सेफ्टी रूल्स का फॉलो करना चाहिए। उसके बाद से होता है फॉर कट एंड स्क्रैच, मतलब हमारे शरीर में कुछ घाव हो जाता है छोटा सा, या कट जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे शरीर में अगर थोड़ा सा भी घाव हो जाता है, थोड़ा सा भी कट जाता है, या थोड़ा सा भी स्क्रैच हो जाता है, या थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, कट हो जाता है, तो हम उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम निगलेक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसके कारण उसमें बहुत सारे मक्खियाँ बैठती हैं, जिसके कारण वो घाव जो होगा, या वो कट जो होगा, जो थोड़ा सा कटा वो दिन पर दिन और बड़ा होता जाएगा और हमारे नुकसान होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसे, जो घाव होता है, उसे अच्छी तरह से साफ़ पानी से धो देना चाहिए। उसके बाद से डिटॉल है, कॉटन से लगा के उसके ऊपर क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। उसके बाद से पैड ऑफ कॉटन का, ऊल का, उससे क्या करना चाहिए, चारों तरफ से प्रेस करके, या अगर हमारे पास कुछ पट्टी होता है जो तो आप लोग के फर्स्ट एड में होता है, उससे उसे बांध कर देना चाहिए। उसके बाद से हमारा टॉपिक, जैसे फिगर में बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास होती है, नाक से ब्लीडिंग होती है, या कभी खेलते समय हम गिर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम खेलते हैं, हमारे अगर गेंद से खेलते हैं, गेंद से, या कभी हम ऐसे बॉल से गिरते हैं ताकि हमारे नाक पे ज़ोर से चोट लग जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने नाकों को या सर के बल क्या करना चाहिए, ज़मीन पर पे सो जाना चाहिए। या एक टर्निक्वेट पैड होता है, कैन बी यूज़ हो सके, इसलिए ये बैंडेज होता है जो घाव के चारों तरफ ब्लीडिंग निकलता है, उसके ऊपर हमें क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो यही बताया गया कि अगर हमारा घाव हो जाता है, पैरों में कट जाती है, या हाथ कट जाता है कहीं, या छोटे घाव हो जाते हैं, तो एक टोर्निक्विट क्या होता है,
एक बैंडेज होता है जिसे उसमें एंटीसेप्टिक लोशन, डिटॉल या जो भी ऐसी दवाएं हैं लगा करके हम उसे उसके साथ टाइटली क्या कर सकते हैं, बांध देते हैं। उसके बाद जो भी दवा है डर्टी वाटर उसे सबसे पहले धोना चाहिए ताकि सारे जर्म साफ हो जाए, उसका डिटॉल से वॉश करना चाहिए। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम लगा करके ये जो बैंडेज होता है उससे क्या करना चाहिए, उसे पूरी तरह से टाइटली बांध देना चाहिए। उसके बाद से आता है फॉर नोज ब्लीड्स, मतलब अगर नाक से हमारे खून आने लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले होता है अगर नाक से हमारे खून गिरने लगता है तो हमें सर के बल क्या करना चाहिए, अपराइट में सो जाना चाहिए, लेट जाना चाहिए, नीचे रख के बैक में हमें लेट जाना चाहिए पोजीशन की तरह। उसके बाद से हमें आइस पैक यानी कि बर्फ़ का टुकड़ा लेकर के उसे किनारे जहाँ पे चोट लगी उसे क्या करना चाहिए, उसे सहलाना चाहिए यानी कि उस पर रख देना चाहिए। और उसके बाद से पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप सांस लें मुंह के द्वारा, ब्लो हिज नोज़, क्योंकि नाक के द्वारा अगर हम सांस लेंगे या बंद करेंगे तो क्या होगा, खून का जो ब्लीडिंग होगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा। इसीलिए कुछ समय तक बोलेंगे कि आप मुंह के द्वारा सांस लें। उसके बाद से धीरे धीरे बोलेंगे कि आप धीरे धीरे कर करके अपने नाक से क्या कीजिए, फ्रॉम नोज हार्मलेस बट इट इज़ ब्लीडिंग इज हैवी, बिट ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, मतलब धीरे धीरे सांस ले, लेकिन उस समय कुछ ब्लड गिरेगा, लेकिन हार्मलेस इट इज ब्लीडिंग इज हैवी सेंट फॉर, लेकिन अगर हम सांस लेते हैं या हमारे नाक से काफ़ी कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है तो हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर को फ़ोन करके घर पे बुलाना चाहिए। फॉर स्प्रेन, स्प्रेन का क्या होता है, कभी कभी हमारे अंदर का जो टिश्यू होता है, जो जॉइंट पे होते हैं, जहाँ पे हमारे दो बोन्स एक साथ मिले होते हैं, जॉइंट होते हैं, वो कभी कभी मुड़ जाता है अचानक से और जिसके कारण काफ़ी दर्द होने लगता है। तो उसके कारण क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। तो उसके लिए हमें वो काफ़ी दर्दनाक होता है, मतलब काफ़ी दर्द होता है, उससे काफ़ी ज़ोरों से दर्द होती है। तो वो सब ऐसा दर्द होता है तो उस पर ऊपर हमें क्या करना चाहिए, बर्फ़ का टुकड़ा उस पर रख देना चाहिए या उसे हाथों से धीरे धीरे सहलाना चाहिए, जिससे हमें काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद से फ्रैक्चर, जो जब फ्रैक्चर का मतलब होता है कि जैसे हमारा बॉडी का बोन्स होता है वो हल्का टूट जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कीप द पेशेंट काल्म एंड कंफर्टेबल एंड सेंड फॉर द डॉक्टर। पेशेंट को हमें क्या करना चाहिए, शांति बनाए रखना, मतलब एकदम शांत जगह पे, आरामदायक जगह पे रखना चाहिए और उसको डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। उसके बाद से क्या करना चाहिए, अप्लाई ए स्प्लिन टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड एनेस्थीसिया मूवमेंट। अगर हमारा जो भी चीज़ें फ्रैक्चर हुई, जैसे फिगर में आपने देखा है कि एक कपड़े के द्वारा हाथ को बांध देना चाहिए या उस पर कुछ स्प्रे भी आता है उससे भी छिड़काव करना चाहिए ताकि आराम मिले कुछ समय तक, जब तक डॉक्टर के पास हम ना जा सके या डॉक्टर हमारे पास ना आ सके। और जब तक हमारा कुछ फ्रैक्चर, हम कुछ अननेसेसरी काम यानी मूवमेंट नहीं करें, यानी कि हम बैठे रहें, जहाँ बैठे हैं वो आराम करें, यानी कि हम कहीं घूमें नहीं या कुछ ऐसा काम ना करें। और जैसे कोई है आदमी लेटा हुआ परेशानी है तो उसके चारों तरफ में क्या करना चाहिए, शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर या मैगजीन या कार्डबोर्ड का ये पिलो अराउंड द इंजर्ड बोन कैन आल्सो एक्ट एज ए स्प्लिंट, मतलब उसके चारों तरफ जो पार्ट टूटा गया तो पिलो रख देना चाहिए या न्यूज़पेपर रख देना चाहिए, तो या मैगजीन्स रख देना चाहिए पीस ऑफ कार्डबोर्ड का, जिससे उससे कुछ आराम मिलता है। ये क्या करता है कि अगर हम दर्द से अगर काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया, मतलब थोड़ा मोड़ा, तो हमें कुछ समय तक आराम मिलता है, ताकि हम डॉक्टर से जाने से पहले इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एड, यानी कि हम घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हम डॉक्टर से जाने से पहले हमें कुछ आराम मिल सकता है। और उसके बाद से हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमारा क्या कर सकता है, उसका अच्छी तरह से इलाज कर सकता है। तो ये हमारा था पार्ट 1। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे समझाएंगे, यहाँ तक समझ लें। इसका पार्ट 2 फिर कुछ देर में मैं डालूँगा।